हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका जाता हुआ साल आपके पार्टनर का क्या कहता है? क्या वो कहना चाहते हैं? कहते ही तो नहीं हैं, तो फिर आपका टैरो के माध्यम से जान लेते हैं कि उनके मन की इच्छा क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ प्लानिंग्स हैं कि नहीं। तो करंट फीलिंग आपके पार्टनर की क्या है, ये जान लेते हैं और साथ ही साथ ये देखते हैं कि अगर आपको टैरो रीडिंग की ज़रूरत है तो स्क्रीन पर दिखाए नंबर पर मैसेज करें। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं कि पार्टनर की एनर्जी इस समय में आपके लिए क्या कहती है। वो कुछ कहते भी हैं कि नहीं, करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए इस समय में क्या है। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में तो कुछ भी आ सकता है। बाकी ये है कि पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मैंने बता ही दिया है। यस, 3 कार्ड्स आए हैं ओनली। सॉरी, कान पे जोर से तो नहीं लगी। फीलिंग मिजरेबल विदाउट यू, आपके पार्टनर ऐसा कह रहे हैं। यस, मेरा दिल अब भी कहता है कि ये रिश्ता टूट नहीं सकता। अब तुम ही नहीं चाहती तो मैं कैसे आ सकता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसी बात है कि आपने उन्हें मना किया है। कुछ ऐसी बात है, आपने उन्हें मना किया है जिस वजह से नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कार्ड्स आ चुके हैं आपके, देखते हैं। रिवर्स में, ओके, रिवर्स में है। यस, ये स्ट्रेट है। यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स, वो भी रिवर्स में, जो कि ये बता रहा है कि अभी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में तनातनी हुई हो। तनातनी इन द सेंस कुछ ऐसी बात हुई हो कि बात आगे ना बढ़ने पाई हो। 2 ऑफ वांड्स भी है, आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन हो नहीं पाया। ये लास्ट में है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी और द हर्मिट। देखिए, ये दोनों ही रिवर्स में है। आप लोग, ऐसा दिखता है कि जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते पीछे हो गए हैं। कुछ ऐसा ही है क्या? जर्नी को आगे बढ़ाते बढ़ाते पीछे आ जाना, कि ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है लेकिन हो नहीं पाया, ऐसी बात है। कोई ना कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। कोई आपके पार्टनर की कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है या फीमेल कोई भी रिलेटिव हो सकते हैं। ये वाली बात दिखाई देती है। ठीक है, साथ ही साथ आज देख लेते हैं सेक्सुअल एनर्जी जाते जाते इनकी किस तरह की रहेगी। सेक्सुअल एनर्जी, क्योंकि सेक्सुअल थॉट भी आपको आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात तो रहती ही है ट्विन फ्लेम जर्नी में कि किस तरह की मतलब फीलिंग्स हैं जो कि हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि ड्रीम्स आपको ज़रूर आते हैं इस तरह के। यस, थैंक यू कार्ड्स। यहाँ पर फर्स्ट वन इज 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि बिट्रायल आपकी लाइफ में रहा है। एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दिल काफ़ी दुखा है आपका इस तरह से। एंड डेथ कार्ड है। माँ काली को भी आप पूजते होंगे, मानते होंगे और बहुत सारी पूजा प्रार्थनाएं की होंगी। ब्लैक मैजिक हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हों, ये वाली बात दिखाई देती है। बिट्रायल बीच में ज़रूर देखने को मिला है, या तो आपको देखने को मिला है या उनको देखने को कुछ ऐसा मिला है, या उनको ऐसा कुछ गलती लग रही है। यानी कि दोनों के बीच में किसी एक ने कुछ ऐसा किया है कि आप दोनों कभी मिलने ही ना पाओ, ये वाली एनर्जी। तभी कुछ कार्ड्स रिवर्स में आए हैं। और जो है वो मीडिएटर है। कोई मीडिएटर है जो उम्र में बड़ी है, उम्र में बड़ी हो सकती है 5-7 साल। कोई लेडी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दरारें आई हैं। करंट फीलिंग तो देखिए, करंट फीलिंग तो यही रहती है कि यस, आई एम मिजरेबल विदाउट यू, ये वाली फीलिंग तो है। मेरा दिल अब भी कहता है कि ये रिश्ता टूट नहीं सकता, ये उनका दिल कहता है। लेकिन ऊपरी तौर से हो सकता है कि उन्होंने गिव अप कर लिया हो और उन्होंने ये कहा हो कि नहीं, अब ये नहीं हो सकता, अब हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बात दिखाई देती है। स्टार सेट कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की गाइडेंस निकल कर आ रही है आपकी इस जर्नी में। ट्रुथ, सच्चाई से बिल्कुल भी मुख मत मोड़िए। अगर कुछ ऐसा है तो सच्चाई आपके सामने आ ही जाएगी। आपने तो नहीं करना, लेकिन हाँ, सच्चाई आपके सामने आने के पूरे चांसेस हैं। सी योर लाइट, अपने आपके जीवन में जो लाइट है उसको आपने देखना है बेसिकली ना। लाइट का मतलब होता है कि आपके अंदर आपकी जो सोल कह रही है ना कि यस, वो मेरे लिए हैं। और जैसे कि वो कह रहे हैं कि आपका दिल, मेरा दिल नहीं मानता कि ये रिश्ता टूट गया है, तो आपका भी दिल इसी तरह से कह रहा होगा। ऊपरी तौर से हो सकता है आप नाराज़ हों, या आप उन्हें कावर्ड कह रहे हो, या ये कह रहे हो कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम कह सको, सच को बोल सको। लेकिन
वो करेज पहले आपके अंदर आना चाहिए। अगर हम दूसरे पे उंगली उठाते तो अपने अंदर भी सोचना चाहिए। तो ये वाली बात है। चॉइस का कार्ड है। बाय स्टेइंग कॉन्शियस इन योर थॉट यू गाइड योर जर्नी इन द डायरेक्शन ऑफ चॉइस। ये हमारी चॉइस होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमें पेन दिया है सामने वाले व्यक्ति ने, पेन है पेन है पेन है पेन है पेन है बोल के हम 100 बार उसको सफरिंग में बदल देते हैं। जब हम सफरिंग में बदल देते हैं तो वो हमारी चॉइस होती है। ये हमारी चॉइस है कि हम कह रहे हैं कि हम दुखी हैं, हम क्योंकि दुखी ही रहना चाहते हैं और हमें दुख में मज़ा आने लगा है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति होती है, इसे डिप्रेशन भी कहते हैं। जब हमें दुख में ही मज़ा आने लगता है और हमें पता भी नहीं चलता कि दुख में मज़ा आ रहा है। हम इस चीज़ को अभी आपने जैसे सुना होगा तो ये सोच रहे होंगे आप नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है, लेकिन असल में होता यही है। दुख में ही आनंद आने लगता है कि ये लगने लगता है कि अब तो हमें सुख मिल ही नहीं सकता। तो अपनी सच्चाई को पहचानें और अपनी लाइफ के लिए चूज़ करें कि व्हाट इज़ लव और फियर। फियर के कारण भी और एक अजीब सा डर कि अब तो ये हो ही नहीं सकता, इसके लिए हम अपनी सफरिंग को चूज़ करते हैं कि ठीक है हम पेन में ही रह लेंगे, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है, इस तरह से। चैनल का कार्ड है। यू आर ए चैनल थ्रू विच हीलिंग एनर्जी रीचेस द वर्ल्ड। आप एक चैनल का काम कर रहे हैं। बेसिकली देखा जाए तो चैनल मतलब आप एक माध्यम हैं कि जिसके माध्यम से लोगों तक हीलिंग पहुंचती है। आपके अंदर वो पावर है, इसीलिए द फूल कार्ड भी आया है कि आप जस्ट बहते चले, जो चल रहा है चलने दीजिए। बार बार हर समय ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, इट्स ओके, ये होता है, ये होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप खुद देखेंगे कि मेरे साथ भी इसी तरह की प्रॉब्लम आती है, वीडियो बनाने में, नहीं बनाने में, बीच में रुकने में, क्योंकि कई बार वीडियो बीच में रुक जाती है, पता ही नहीं चलता। मैं तो पूरा रीडिंग करके फिर से दोबारा रीडिंग करनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं डे टू डे लाइफ में कि समझ नहीं आता कि इतने ऑब्स्टिकल्स क्यों हैं। तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने जीवन को जीना कैसा है ये चीज़ आपको देखनी होगी। ये बात है, मेन चीज़ तो ये है। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है वो यही कह रहे हैं कि तुम मुझे आने नहीं दे रही, और असल में बात कोई और है। बात कोई और है जिन्होंने अपनी निचली शक्तियों का यूज़ करते हुए आप दोनों को अलग करने की पूरी पूरी कोशिश की है, और वो कोशिश काफ़ी हद तक कामयाब हुई है। लेकिन मैं प्रे करूँगी कि आप कुछ भी गलत मत सोचिए, अच्छी अफर्मेशंस दीजिए, गो विद द फ्लो रहिए। वो मीटिंग, वो रीयूनियन आपका एक बार फिर से ज़रूर होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।